Hello bachchon, let us see the question. Two monoatomic ideal gas at temperature T1 and T2 are mixed. There is no loss of energy. If the mass of molecules of the two gases are M1 and M2 and number of their molecules are N1 and N2 respectively, then the temperature of the mixture will be। क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर T1 और T2 है, उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि एक ऐसे कंटेनर में रखा जाता है कि जहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। तब अगर कह रहा है कि अगर मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेज M1 एंड M2, दोनों गैस का अगर मास M1 और M2 दिया हो और उनके नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं अगर वो N1 और N2 दिया हो, तब हमें बताना है कि उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है T1 प्लस T2 अपॉन N1 प्लस N2। सेकेंड ऑप्शन में है T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2 और थर्ड ऑप्शन में है N2 T1 प्लस N1 T2 अपॉन N1 प्लस N2 और फोर्थ ऑप्शन में है N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। तो आइए देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन का मेन कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि इसमें कह रहा है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि जब दो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस को जब अलग अलग टेम्परेचर पे मिलाया जाएगा तो उनकी एनर्जी का एक्सचेंज होगा आपस में, यानी कि जो क्वेश्चन है वो एनर्जी के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज based on the formula of internal energy। तो क्या होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, सी जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो आइए इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो अलग अलग गैस दिया है और दोनों मोनो एटॉमिक है और दोनों का टेम्परेचर जो T1 और T2 है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो ये है कि कह रहा है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कि जब दोनों को हम मिक्स करें तो यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, यानी कि अगर दोनों का अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का अगर सम करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी कि डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि जब कोई लॉस ऑफ एनर्जी हो ही नहीं रहा है तो दोनों का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। यहाँ पे डेल्टा U1 जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है एट टेम्परेचर T1 और U2 जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है एट टेम्परेचर T2 सेकेंड गैस का, और जो U1 है वो फर्स्ट गैस का है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डेल्टा U का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी भी डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों गैसेज के लिए अगर हम लोग यूज करें इस इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें मिलेगा N1 CV1 डेल्टा T1 प्लस N2 CV2 डेल्टा T2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि मोनो एटॉमिक गैस का जो सी भी है, सिंस फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो ये होता है 3/2 इंटू आर। ठीक है, और दोनों गैस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों गैस है दोनों मोनो एटॉमिक है, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि इस हिसाब से अगर CV1 निकालें तो ये CV2 के बराबर होगा और ये कितना होगा? 3/2 इंटू आर के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो CV1 और CV2 की अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिलेगा N1 3/2 इंटू आर डेल्टा T1 प्लस N2 3/2 इंटू आर डेल्टा T2 इक्वल टू जीरो।
तो आप लोग देख सकते हैं कि 3/2 इंटू आर 3/2 इंटू आर दोनों टर्म में है, तो कॉमन लेके अगर हम लोग कटा देंगे तो ये हो जाएगा n1 डेल्टा t1 प्लस n2 डेल्टा t2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, 3/2 इंटू आर, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो अगर फाइनल टेम्परेचर अगर कैपिटल T हो जाए तब क्या होगा, लेट द फाइनल टेम्परेचर बी कैपिटल T, let the final temperature will be कैपिटल T। अगर फाइनल टेम्परेचर अगर कैपिटल T हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3/2 आर इधर जीरो के को डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, यानी कि n1 और डेल्टा T के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं T माइनस T1, T माइनस T1, क्योंकि मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो कैपिटल T होगा, प्लस n2 T माइनस T2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा n1t1 प्लस n1t प्लस n1t1 प्लस n2t माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा n2t2 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे t को कॉमन करें तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस n1t1 माइनस n2t2 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग t की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा n1t1 प्लस n2t2 अपॉन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा n1t1 प्लस n2t2 अपॉन n1 प्लस n2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यही होगा। तो आइए चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि n1t1 प्लस n2t2 अपन n1 प्लस n2 जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।